जबकि अति दग्ध में जो चिकित्सा बताई है वो पित्तज विसर्ग के समान करनी है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो अग्निकर्म वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। इंद्रिय गोप प्रतीकाशम असंहतम, और क्या बताया है, अविवर्णम, इसी के साथ ऐड कर लो असंहतम अविवर्णम। इसको कट कर दो, यहाँ पर ये मिस्टेक दिया हुआ है ये कट कर दो। ठीक है, कि रक्त यु जो है अष्टमहागध में ऐड की है किसने, अष्टांग संग्रह ने। एक डिफरेंस आता है, उन्होंने क्या करा है, ये जो मूड गर्भ है ना, इस मूड गर्भ को हटा के उन्होंने हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। तो अभी तक हमने पेज 28 तक देख लिया था गोविंद पारेख का। आज हम पेज नंबर 29 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा कि जो पंचकर्म का जो शोधन के जो वेग की शुद्धि, माने की शुद्धि, ये सब जो था काश्यप अनुसार, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का फिर भी मन कर रहा हो तो आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यूजी में हो ना तो आप रीड कर सकते हो, अपने यूजी एग्जाम के लिए ठीक रहेगा। बट पीजी में काश्यप का रेफरेंस पूछा नहीं जाता यूजुअली। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज क्योर आयुर एस्पायरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आचार्य सुश्रुत का छोटा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वैसे तो, बट एक छोटा सा यहाँ पर इन्होंने पॉइंट लिख दिया है कि आचार्य सुश्रुत अनुसार प्लुष्ट दग्ध को वाग्भट ने तुथ दग्ध नाम दिया है, और जो आचार्य सुश्रुत ने इतरता दग्ध बताए हैं 4 प्रकार के, उसको वाग्भट ने प्रमाद दग्ध नाम दिया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही फर्स्ट टाइम रिवीजन दे रहे हैं, तो उन लोगों को समझने में प्रॉब्लम जाएगा कि अचानक से क्या पॉइंट आ गया है ना। इसे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, रिवर्स गियर मारते हैं। सुश्रुत सूत्र 12 चैप्टर, जो अग्नि वाला चैप्टर है ना, वहां पर उन्होंने जो है दग्ध के अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। तो त्वक दग्ध है, मांस दग्ध है, सिरा दग्ध है, स्नायु दग्ध है, अस्थि दग्ध है, इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने रीजन वाइज बताया हुआ है। अगर आप पीजी स्टूडेंट है या फिर आप अगर इंटर्नशिप में भी अगर आपने अग्निकर्म किया है तो आपको पता होगा कि हम यूजुअली प्रैक्टिस जो हम करते हैं वो त्वक दग्ध तक ही करते हैं। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि उन्होंने 4 प्रकार के दग्ध बताए हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है क्या, इतरता दग्ध। ठीक है, इतरथा, इसका मतलब क्या होता है, इसके अलावा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने त्वक, सिरा, स्नायु, अस्थि, इस तरीके से दग्ध लक्षण दे रखे हैं, लेकिन उन्होंने इतरता दग्ध जो है 4 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए हैं, प्लुष्ट है, दुर्दग्ध है, सम्यक है और अतिदग्ध है। तो ये चारों भी बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली जो सम्यक दग्ध है वहां से क्वेश्चन आता है कि सम्यक दग्ध में चिकित्सा कैसी करनी है, तो आंसर क्या है, पित्तज विद्रदे के समान करनी है ना। जबकि अति दग्ध में जो चिकित्सा बताई है वो पित्तज विसर्ग के समान करनी है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो अग्निकर्म वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट वो यही बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है ना, आचार्य सुश्रुत उक्त इतरता दग्ध को वाग्भट ने प्रमाद दग्ध नाम दिया है। बस यही आपके लिए जरूरी था कि चैप्टर में जो 4 इतरता दग्ध बताए गए हैं बाय आचार्य सुश्रुता, उसको वाग्भट ने प्रमाद दग्ध नाम दिया है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि पहला कौन सा था, प्लुष्ट था ना, दूसरा क्या था, दुर्दग्ध था, नेक्स्ट सम्यक, और फोर्थ था हमारा अतिदग्ध, है ना। ऐसे करके 4 प्रकार थे। तो इसमें आचार्य जो हमारे वाग्भट है उन्होंने क्या करा, प्लुष्ट की जगह क्या बोल दिया, तुथ नाम दे दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्लुष्ट की जगह तो है उन्होंने तुथ नाम दे दिया। ओके, जबकि अगर मैं अष्टांग हृदय की बात करूं तो अष्टांग हृदय ने क्या किया है, उन्होंने तुथ की जगह तुच्छ बोल दिया है, तुच्छ दग्ध। ठीक है, तो ये बस यही पॉइंट आपको याद रखना है कि प्लुष्ट दग्ध जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया, तुथ दग्ध जो है अष्टांग संग्रह ने बताया, और तुच्छ जो है अष्टांग हृदय ने बताया। फाइन, बाकी तीनों जो है वो सेम रखे हैं, दुर्दग्ध, सम्यक और अतिदग्ध। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर शुद्ध रक्त का लक्षण बताया हुआ है कि शुद्ध रक्त का लक्षण जो है वो क्या है, तो आचार्य चरक ने क्या बताया है, तपनीय इंद्र गोपाभम पद्मालक्त सन्निभम। ठीक है, यहीं पर ऐड कर लो गुंजा फल सवर्णम चा। ठीक है, एक लक्षण यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो ऐड कर लीजिए गुंजा फल सवर्णम चा। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो, पिग करके याद रख लीजिए कि पी से हो जाएगा पद्मालक्त, ई से हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंद्रिय गोपाभम, और जी से हो जाएगा गुंजा फल सवर्णम चा। ठीक है, तो पिग करके याद रख लो। तो रेफरेंस रख के पूछते हैं कि किसने बताया है ना, या फिर आचार्य चरक के अनुसार शुद्ध रक्त का लक्षण क्या है, तो लिख देंगे ओनली वन, बोथ ए एंड बी, इस तरीके से क्वेश्चन रख के पूछ सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, इंद्रिय गोप प्रतीकाशम असंहतम, और क्या बताया है, अविवर्णम, इसी के साथ ऐड कर लो असंहतम अविवर्णम। ठीक है,
जो व्यवर्ण नहीं है, यानी कि जिसका डिस्कलरेशन नहीं हुआ, प्योर कैसा है, इंद्रगोप की तरह है। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जो है उपमा दी है, लेकिन आचार्य चरक ने जो है 3 उपमा दी है, इंद्रगोप, पद्म आलक्त और गुंजाफल। ठीक है, आगे चलते हैं। लेप, तो यहाँ पर जो है लेप का प्रकरण दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य सुश्रुत का, है ना। आचार्य सुश्रुत ने जो लेप है वो 3 प्रकार के बताए बच्चों, है ना, 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है प्रलेप, दूसरा है प्रदेह और थर्ड है आलेप। ठीक है तो आप जब आचार्य सुश्रुत का सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे सुश्रुत सूत्र 18 में वो क्या बोलते हैं कि आलेप क्या है, आद्य उपक्रम माना गया है ना, कि अगर कोई भी आपको व्रण की चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले कौन सा उपक्रम या फिर कौन सा चिकित्सा यूज करना है, दैट इज आलेप। उसके बाद जो है उन्होंने बंधन उपक्रम बताया है। ठीक है, तो एक तो ये रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन रख के पूछ सकते हैं कि आद्य उपक्रम क्या है, तो आलेप इज द आद्य उपक्रम। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जैसे मैंने बताई कि उन्होंने जो है प्रलेप, प्रदेह और आलेप ऐसे करके डिवीजन किया है। प्रलेप को क्या बताया है, शीत तनु विशोषी अविशोषी चा, कि ये हो सकता है विशोषी हो सकता है अविशोषी हो, और ये शीत और तनु होता है, पतला होता है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, प्रदेह। तो जो प्रदेह है वो क्या बताया गया बच्चों, ये बहल बताया गया है, यानी कि थिक होगा, है ना, मोटा होगा, थिक होगा। दूसरी चीज को क्या बोला गया है कि ये तो वात कफ शामक है, इंपॉर्टेंट, वात श्लेष्म प्रशमन कारक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन रख के पूछ सकता है। आजकल क्वेश्चन आते हैं दोष की क्या व्यवस्था है, उस पर कर्म क्या कर रहा है दोषों पर, है ना, तो ये वात कफ शमन है, वात कफ का जो है शमन करने वाला है। इसके अलावा संधान, शोधन, रोपण, ये बताए गए हैं प्रदेह के लिए। मूविंग अहेड, आलेप। तो आलेप को क्या बताया है कि ये इन बिटवीन वाली पोजीशन है जो प्रलेप और प्रदेह के बीच में आती है, दैट इज आलेप। ठीक है, मध्यम बताया गया है और इसका जो इंडिकेशन है वो क्या है, वो है अविदग्ध शोफ और रक्त पित्त में हितकर होता है। अविदग्ध, ठीक है, तो आप ऐसे शोफ में दे सकते हो जो अभी विदग्ध अवस्था को नहीं हुआ है ना, ऐसे में दे सकते हो। साथ में रक्त पित्त में भी ये हितकारी बताया गया है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई शोफ है और वो मर्म प्रदेश में है या गुह्य प्रदेश में है, तो ऐसे में भी आपको आलेप ही इंडिकेट करना है। नेक्स्ट देखो, व्रण पर लगाए गए प्रदेह की कल्क या निरुद्ध आलेप भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसी आलेप को निरुद्ध आलेप कहेंगे। ठीक है, कब, जब ये शत आदि पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आलेप में स्नेह की मात्रा दी गई है कि किसमें कितनी मात्रा यूज करेंगे। तो देखो, अगर वातिक है तो नॉर्मल सी बात है, वातिक दोष प्रधान है, इसीलिए इसमें जो स्नेह की मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम, दैट इज 1/4। इससे कम हो जाएगी पैतिक में और इससे सबसे कम हो जाएगी कफज में। क्यों, क्योंकि कफ तो खुद ही कैसा होता है, स्निग्ध गुणात्मक होता है, इसीलिए वात में जो है प्रभुत मात्रा में स्नेह यूज करना है, दैट इज 1/4 पार्ट। आगे देखो आचार्य वाग्भट का भी यहाँ पर कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, दैट इज प्रलेप। तो प्रलेप के लिए उन्होंने बोला है वात कफ नाशक है और प्रदेह के लिए बोला है पित्त नाशक है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद कर लेना कि आचार्य सुश्रुत ने प्रदेह को बोला था वात कफ शामक, लेकिन आचार्य वाग्भट क्या बता रहे हैं, पित्त नाशक। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर थिकनेस के बारे में इन्होंने थोड़ी सी चर्चा की है। क्या बता रहे हैं, इसको कट कर दो, यहाँ पर ये मिस्टेक दिया हुआ है ये कट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि लेप की थिकनेस किसने कितनी बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको टिक करना है यहाँ से। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, आद्र माहीश चर्मोत्सेद। ठीक है, कि जो बफेलो है उसकी स्किन जो है वेट है, ऐसी कंडीशन में जो थिकनेस मेजर करेंगे वो थिकनेस होनी चाहिए किसी भी लेप की। आचार्य चरक ने क्या बताया है, त्रिभाग अंगुष्ठ, यानी कि 1/3 ऑफ अंगुष्ठ। और ये इन्होंने जो है स्पेसिफाई बताई है किसकी, प्रलेप की। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य चरक ने कौन से लेप की थिकनेस बताई है या फिर कितनी बताई है। तो 1/3 ऑफ दिस अंगुष्ठ भाग। आगे चलते हैं आचार्य शारंधर का। तो आचार्य शारंधर ने तो पूरा लेप पर एक बहुत बड़ा चैप्टर लिख दिया, उन्होंने तो 90+ लेप करके जो है बताए हैं, जितना मुझे याद आ रहा है। तो थिकनेस के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 डिवीजन करे हैं, क्या, दोषग्न लेप, विषग्न लेप और वर्णेकर लेप। सबसे थिक जो बताया है वो कौन सा है, वर्णेकर। ठीक है, मोस्ट थिकन लेप है हमारा वर्णेकर। तो जो फीमेल्स कोरिलेट कर सकती हैं इस चीजों को, जो हम मुल्तानी मिट्टी, है ना, हरिद्रा, इन सब का यूज करके जो लेप लगाते हैं वो हमें कितना यूज करना है, कितना थिक लेना है, 1/2 ऑफ अंगुला। ठीक है, आगे देखो, विषग्न 1/3 और दोषग्न 1/4। ओके, अब यहाँ पे देखो अष्टमहागत के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो अष्टमहागत जो है वो 8 ऐसी डिसीजेज हैं जो क्या बताई गई है, महागत मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बताई गई है ना। इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्रुच्छता है ऐसी डिसीजेस को ट्रीट करने में।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य चरक की। आचार्य चरक ने जो है कहाँ पर बताया बच्चों, इंद्रिय स्थान में इसका रेफरेंस मिलता है आपको अष्टमहागध व्याधियों का, है ना। कौन कौन सी है, वात व्याधि सबसे जरूरी, दूसरा क्या है अपस्मारी, गुल्मी, शोफी, उदरी, कुष्ठी, मधुमेही च, राज्यक्ष्मी च यो नरहा। ऐसे करके ये 8 डिसीजेज हैं जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टू ट्रीट मानी गई हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अष्टांग संग्रह की, तो उन्होंने भी चरक को ही फॉलो किया है। ठीक है, इनका सेम ही है, बस डिफरेंस इतना आ जाएगा कि शोफ की जगह उन्होंने रक्तयुग करके डिसीज बताई है। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि रक्तयुग जो है अष्टमहागध में ऐड की है किसने, अष्टांग संग्रह ने। नेक्स्ट देखो आचार्य सुश्रुत का मत देख लेते हैं, वो क्या बता रहे हैं, वात व्याधि, प्रमेह। ठीक है, तो चरक ने तो मधुमेह नाम बताया, ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, प्रमेह बताया है, याद रख लेना डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, कुष्ठम अर्शो भगंधर। अब पता है आपको आचार्य सुश्रुत क्या है, वो तो शल्य संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या करा, अर्श भगंधर, अश्मरी, मूढ़गर्भ ऐसी वाली डिसीजेज को इनकॉर्पोरेट करा है अमॉन्ग अष्टमहागध। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। यही पर ही एक और रेफरेंस याद करो अष्टांग हृदय का। ठीक है, अष्टांग हृदय ने भी अष्टमहागध का उल्लेख किया है, लेकिन सेम एज दैट ऑफ आचार्य सुश्रुता। एक डिफरेंस आता है, उन्होंने क्या करा है, ये जो मूढ़गर्भ है ना, इस मूढ़गर्भ को हटा के उन्होंने जो है गृहिणी बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि गृहिणी जो है अष्टमहागध है किस ऑथर के अनुसार, सो आंसर इज अष्टांग हृदय। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग पेज नंबर 29। इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी बच्चों, सबसे पहले हमने देखा दग्ध जो है, इतरता दग्ध जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है डिस्क्राइब किया है इन अग्नि चिकित्सा, अग्नि सूत्र स्थान, है ना, सूत्र 12। 4 प्रकार के बताए हैं, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक और अतिदग्ध। ठीक है, ऐसे 4 प्रकार के बताए हैं, लेकिन प्लुष्ट की जगह तुत्थ बता दिया संग्रह ने, और हृदय ने बता दिया तुच्छ। ठीक है, इतना आइडिया रख लेना। नेक्स्ट हमने पढ़ा शुद्ध रक्त के कौन कौन से लक्षण बताए हैं बाय आचार्य चरक एंड सुश्रुता। फिर हमने देखा लेप कितने प्रकार के बताए हैं और उनकी थिकनेस कितनी कितनी होती है, वो सब हमने देखा, है ना। मूविंग अहेड हमने देखा अष्टमहागध रोग जो है सभी ऑथर्स ने मेन फोकस विद बृहत्रयी, उन्होंने कैसे कैसे अष्टमहागध के बारे में डिस्क्राइब किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 29। और अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज क्योर आयुर एस्पिरेंट्स।